नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी अपनी YouTube चैनल अप्रॉक्स स्टोरी पर। यह कहानी एक ईमानदार किसान और सच्चे न्याय की है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। ईमानदारी का असली इनाम। किसी समय की बात है, राजा वीर सिंह का राज्य दूर दूर तक अपनी समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। राजा वीर सिंह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। वे हमेशा अपने राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे और उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करते थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर राजा के दरबार में आ सकता था और राजा तुरंत न्याय करते थे। उसी राज्य में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, परंतु फसल अच्छी नहीं होती थी। कई वर्षों से सूखा पड़ रहा था, जिससे उसकी आर्थिक हालत और भी खराब हो गई थी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे हल के नीचे कुछ कठोर वस्तु लगी। जब उसने जमीन को और खोदा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने देखा कि वहां एक पुराना सोने का घड़ा था, जो शायद किसी ने वर्षों पहले जमीन में छिपा दिया था। रामू को पहले तो बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह धन उसका नहीं है। उसने सोचा कि यह राजा का है, क्योंकि उसके राज्य में जो भी सोना या बहुमूल्य वस्तु जमीन से प्राप्त होती थी, वह राज्य की संपत्ति मानी जाती थी। रामू ने तुरंत निर्णय लिया कि वह यह सोने का घड़ा राजा वीर सिंह को सौंप देगा। रामू राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब किसान हूं। आज जब मैं अपने खेत में हल चला रहा था तो मुझे यह सोने का घड़ा मिला। मैं इसे आपके पास लाया हूं क्योंकि यह आपकी संपत्ति है। राजा वीर सिंह ने रामू की ईमानदारी देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सोचा कि रामू को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। राजा ने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी अद्वितीय है। यह सोने का घड़ा तुम्हारा है। इसे तुम अपने पास रखो और अपनी जरूरतें पूरी करो। रामू ने राजा के प्रस्ताव को सुनकर कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैं यह धन नहीं ले सकता। यह सोना मेरा नहीं है, यह राज्य की संपत्ति है। अगर मैंने इसे अपने पास रखा तो यह मेरी अंतरात्मा को सताएगा। राजा वीर सिंह ने रामू के इस उत्तर पर गहरा विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि रामू वास्तव में अत्यंत ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति है। उन्होंने फिर से कहा, रामू, मैं तुम्हारे सत्य और धर्म की कद्र करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस सोने को अपने पास रखो, ताकि तुम अपनी गरीबी से मुक्त हो सको और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सको। रामू अब उलझन में पड़ गया था। उसने सोचा कि राजा के आदेश का पालन करना उसका कर्तव्य है, लेकिन दूसरी ओर उसकी अंतरात्मा उसे इस धन को स्वीकार करने से रोक रही थी। वह नहीं चाहता था कि वह राज्य के धन को अपने निजी उपयोग में ले। राजा वीर सिंह ने रामू की उलझन को देखकर एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, रामू, मैं तुम्हारी धर्मपरायणता और ईमानदारी को समझता हूं, इसलिए मैं यह आदेश देता हूं कि इस सोने का घड़ा राज्य की संपत्ति रहेगा, लेकिन इस संपत्ति से तुम्हारे खेत के पास एक तालाब बनवाया जाएगा। यह तालाब तुम्हारे खेत की सिंचाई के काम आएगा, जिससे तुम्हारी फसल अच्छी होगी। साथ ही राज्य के अन्य किसान भी इस तालाब का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह यह सोना तुम्हारे और राज्य के अन्य किसानों की भलाई के लिए काम आएगा। रामू ने राजा के इस निर्णय से संतुष्टि प्राप्त की। वह राजा की न्यायप्रियता की सराहना करता हुआ अपने घर लौट गया। जल्द ही राजा के आदेशानुसार तालाब का निर्माण हुआ और रामू की फसलें फिर से हरी भरी होने लगीं। उसका जीवन बदल गया और वह फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी न कभी न्याय और सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। साथ ही राजा वीर सिंह जैसे न्यायप्रिय शासक अपने प्रजा के कल्याण के लिए सदैव उचित और बुद्धिमान निर्णय लेते हैं।